हे एवरीवन, वेलकम टू रिंकू लाइव। तो आ चुका है आप लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम। और इस प्रीलिम्स के एग्जाम में हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को याद करना है। तो फटाफट 10 फैक्ट्स हो जाए। और किस टॉपिक पर? तो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर। तो आज का टॉपिक हमारा विजयनगर है। क्यों है? क्योंकि यहां से तो फॉर श्योर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले बस फटाफट मैं आपको ये बता देती हूँ कि 17,999 में आपको अनअकैडमी पर मिल रहा है कोर्स, और 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी। और 2026-27 के लिए बैचेज 6 में और 7 में से स्टार्ट हो रही हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिया आप। रिंकू लाइव मेरा कोड है। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्लेस बताने जा रही हूँ, और वो प्लेस कौन सा है? तो वो प्लेस है आपका अनेगुंडी। तो मैप में देखिए, क्लास बोर्ड से न लेकर मैं लैपटॉप से इसीलिए ले पा रही हूँ ताकि आप मैप पर फोकस कर सके। तो अनेगुंडी ये जो है, ये कहाँ पर है अनेगुंडी? तो कर्नाटका में, तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर। तो जैसा कि आप प्लेस देख पा रहे हैं, आप ये तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर है। और यही विजयनगर की पहली राजधानी थी। ये हम्पी का ही एक पार्ट है। तो ये हम्पी का ही एक पार्ट है। और यही इसी को विजयनगर कहा। इसी को विजयनगर नाम दिया किसने? तो हरिहर प्रथम ने। तो इसका एक निकनेम जो है किष्किंधा नगर भी है। अनेगोंडी का एक निकनेम किष्किंधा नगर भी है। तो विजयनगर के सारे फैक्ट्स क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए विजयनगर के प्लेसेज भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अनेगोंडी याद रखिए, अनेगोंडी हम्पी का ही एक पार्ट है। आज की डेट में एक ये विलेज है। और ये जो है कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा नदी के ये दक्षिणी तट पर है ये। और सबसे पहले इसी पर अधिकार करके, होयसलों को पराजित करके, इस पे अधिकार करके इसका नाम विजयनगर रखा गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? तो अब बात करते हैं हम लोग हस्तिनावती की। तो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई हस्तिनावती कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे आप? तो हस्तिनावती कर्नाटक। जी हाँ, हम्पी का ही पुराना नाम क्या है? तो हस्तिनावती। हस्तिनावती हम्पी का ही पुराना नाम है। और फिर बाद में जो है ये हेम्पे या हम्पी इसको कहा गया। और ये जो है पंपा देवी के नाम पर, जो कि जो विजयनगर के जो शासक थे उनकी कुल देवी थी पंपा देवी, जो पार्वती का एक रूप मानी जाती हैं। तो पंपा देवी के नाम पर ही हम्पी नाम इसका रखा गया था। तो हस्तिनावती भी आप लोग याद रखेंगे। ये भी विजयनगर की राजधानी रही। विजयनगर की चौथी राजधानी रही है चंद्रगिरी। तो मैप में आप देख पा रहे हैं चंद्रगिरी कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। ये जो तिरुपति का जो रेवेन्यू डिवीजन आता है उसी में ये चंद्रगिरी आता है। तो ये जो है यहाँ पर ये चंद्रगिरी कुछ समय के लिए विजयनगर की ये भी राजधानी रही है। तो आप चंद्रगिरी विजयनगर से संबंधित है, इसलिए आप चंद्रगिरी को भी याद रखेंगे। तो चंद्रगिरी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तिरुपति रेवेन्यू डिवीजन में ये आता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है ये चंद्रगिरी। और 1365 तक ये आ गया था किसके पास? तो विजयनगर के अंडर में आ गया था। तो चंद्रगिरी ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट प्लेस की बात करने जा रहे हैं, और वो है पेनुगोंडा। अब हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं? तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पेनुगोंडा की। और पेनुगोंडा पेनुगोंडा आप देख पा रहे कहाँ पर है भाई? तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। जो विजयनगर के शासक थे उनका जो एक टाइम पर जो उनका उनका साम्राज्य विस्तार रहा, वो पूरा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ऊपरी तमिलनाडु तक उन लोगों का ये विस्तार था। और इसके ऊपर ये वाला जो डेक्कन वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर बहमनी था। तो पेनुगोंडा भी कुछ समय के लिए इन लोगों की प्रशासनिक इकाई रही है। और पेनुगोंडा कहाँ पर है? तो पेनुगोंडा आपका आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में है ये पेनुगोंडा। ये जो है मैंने कुछ प्लेसेस बताई जो उनकी प्रशासनिक
यूनिट रही प्रशासनिक, एक तरह से आप कह सकते हैं कि केंद्र रहे ये सारे के सारे विजयनगर के। तो अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ कि विजयनगर से संबंधित कुछ ऐसी प्लेसेस रहीं जिसकी वजह से विजयनगर का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ दुश्मनी रही, पड़ोसी राज्यों के साथ उनका जो है लगातार युद्ध चलता रहा। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है ये हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं रायचूर दोआब के बारे में। तो रायचूर दोआब, भाई रायचूर दोआब किसको कहा गया? तो रायचूर, ये जो रायचूर देख रहे हैं, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में, यानी कृष्णा तुंगभद्रा नदी का जो दोआब रहा उसको रायचूर कहते थे। इस जगह को क्या कहा गया? तो इसको रायचूर, मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में ये जो जगह देख रहे हैं आप, इसको रायचूर कहा गया। तो ये जो है रायचूर जो रहा वो बहमनी साम्राज्य के साथ, बहमनी साम्राज्य जो कि विजयनगर का समकालीन रहा। ये इसकी स्थापना हो गई थी 1347 में। अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की और बहमन शाह ने ही सबसे पहले रायचूर पर अधिकार कर लिया। इसके नीचे वाले पार्ट में ये लोग थे। तो वहीं से इस रायचूर दोआब को लेकर जो बहमनी साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू हुआ, ये युद्ध लगभग 200 साल तक विजयनगर और बहमनी के बीच चला। तो हरिहर द्वितीय से लेकर देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, इन सब के समय में ये रायचूर दोआब को लेकर युद्ध चलता रहा। और इस पर अंतिम रूप से अगर हम लोग विजय की बात करें तो किसने किया? तो कृष्णदेव राय के समय में कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। तो रायचूर दोआब किसको कहा गया? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो भूमि था उसको रायचूर दोआब कहा गया, कर्नाटका में। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं किसकी? तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं कोडावीडू फोर्ट की। ये जो कोडावीडू फोर्ट आप देख रहे हैं, ये कोडावीडू फोर्ट यहाँ पर है। ये आज के डेट में ये एक टूरिस्ट प्लेस है और इस पर कृष्णदेव राय ने अधिकार कर लिया था कोडावीडू फोर्ट पर। तो कोडावीडू कहाँ पर है? तो आप देख पा रहे हैं ये आंध्र प्रदेश में है कोडावीडू। और यहाँ पर ये पहले से ही एक नायक शासक के अधीन था और इस पर बीजापुर और बाकी जो बहमनी जो सुल्तान थे उन लोगों के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें कोडावीडू फोर्ट को जीत लिया था कृष्णदेव राय ने। तो ये कृष्णदेव राय की बहुत बड़ी जीत थी, कोडावीडू फोर्ट पर अधिकार। और ये जो है एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, लोग यहाँ के फोर्ट को देखने के लिए जाते हैं। तो आप क्या ना याद रखेंगे? कोडावीडू फोर्ट। कोडावीडू फोर्ट किला भी कह सकते हैं आप। कहाँ पर है ये? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कृष्णदेव राय की विजय अभियान की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक था उमत्तूर। क्या है? उमत्तूर। तो एक आपका ये उमत्तूर भी रहा। और जैसा कि आप प्लेस देख पा रहे हैं, ये कहाँ पर? तो ये कर्नाटका में। तो उमत्तूर पर भी जो जीत रही इनकी, वो भी एक बहुत बड़ी विजय थी कृष्णदेव राय की। तो उमत्तूर की भी चर्चा कब आती है? तो जब बीजापुर के सुल्तानों से, यानी जो बहमनी साम्राज्य का जब विघटन हो गया था, तो बीजापुर, बिदर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सब राज्य बन गए थे। तो इन सब के साथ जो इनका युद्ध लगातार चलता रहा साम्राज्य विस्तार को लेकर, तो उसमें जैसे उमत्तूर पर इनकी जीत भी। तो उमत्तूर पर एक नायक सामंत था, उसको हराकर इन्होंने उमत्तूर पर अपनी विजय हासिल की थी। तो उमत्तूर प्लेस की तब चर्चा आती है जब हम लोग कृष्णदेव राय की बात करते हैं। तो जैसे देखिए पिछले बार 2024 में आप लोगों से पूछ दिया गया कि भाई जो है कृष्णदेव राय ने जो है पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की इजाजत किसने दी? तो भटकल प्लेस जो कि कृष्णदेव राय से जुड़ा हुआ था, आप लोगों से पूछ दिया गया। तो आप क्या याद रखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे इसको उमत्तूर,
इसको जो है आधा त फिर पूरा त उमत्तूर लिखेंगे, उमत्तूर। कहाँ पर? तो ये है आपका कर्नाटक में, कर्नाटका में। ठीक। काम्पिली साम्राज्य, देखो काम्पिली और काम्पिल्य दो अलग अलग नेम्स हैं। तो जो काम्पिली था, तो काम्पिली कहाँ पर था? तो ये जो था आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कर्नाटका में ये है काम्पिली। कहाँ पर? तो नॉर्थ ईस्ट यानी जो है आपका जो कर्नाटक का जो है उत्तर पूर्वी जो ये भाग है, कहाँ का? तो कर्नाटक का। और ये जो है बल्लारी, जो बल्लारी नदी है, बल्लारी एवं तुंगभद्रा नदी के पास है ये। तो बल्लारी एवं तुंगभद्रा नदी के पास। और ये जो है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर बल्लारी लिखा हुआ है, तो बेसिकली बल्लारी और तुंगभद्रा के बीच में ये पड़ता है। तो काम्पिली साम्राज्य इन्हीं के बीच बसा हुआ था। ये काम्पिली साम्राज्य कैसे जो है जुड़ा हुआ है विजयनगर से? तो विजयनगर के संस्थापक जो हरिहर और बुक्का, जो दो भाई थे, वो काम्पिली साम्राज्य में ही मंत्री थे, काम कर रहे थे। जब यहाँ पर हमला किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर हमला क्यों किया? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने को ये आशंका थी कि कुछ विद्रोही इस साम्राज्य में आकर छुपे हुए हैं। उसी नाराजगी में उसने इस यहाँ पर हमला किया था। और विजयनगर के जो संस्थापक दोनों भाई हैं हरिहर बुक्का, वो भी गिरफ्तार हो गए थे और उनको इस्लाम स्वीकार करना पड़ा था, जिसमें कि बाद में उनका शुद्धिकरण विद्यारण्य ने किया, उनके गुरु ने किया। तो काम्पिली साम्राज्य कहाँ पर? दक्कन का एक राज्य। और एक और आप लोगों को नाम मिलता है काम्पिल्य, काम्पिल्य। तो काम्पिल्य जो है, ये काम्पिल्य ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और ये एक बहुत बड़ा क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक तीर्थ स्थान है। तो काम्पिल्य और काम्पिली, ये दोनों का अंतर आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग नागलापुरम की। नागलापुरम, तो ये जो आप नागलापुरम देख रहे हैं, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और ये तिरुपति, ये भी तिरुपति रीजन में पड़ता है ये नागलापुरम। तो नागला देवी जो है कृष्णदेव राय की माता का नाम था। और अपने माता के नाम पर कृष्णदेव राय ने ये सिटी, ये शहर बसाया था नागलापुरम। और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा जो है लेक भी बनवाया था, झील भी बनवाया था, जो आज भी है। और यहाँ पर कई सारे जो है खूबसूरत टेम्पल्स भी हैं, ये अपने टेम्पल्स के लिए भी जाना जाता है। तो नागलापुरम भी आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है। तो और एक और क्षेत्र में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो ये क्षेत्र आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये क्षेत्र क्या है? तो ये है आपका मराठावाड़ा, मराठावाड़ा। दोस्तों मराठावाड़ा जो है वो शिवाजी का क्षेत्र था। लेकिन उससे पहले जब बहमनी और विजयनगर के बीच जब साम्राज्य विस्तार को लेकर जब युद्ध चल रहा था, जब वॉर हो रहा था दोनों में, तो उस समय शिवाजी का भी एग्जिस्टेंस नहीं था। तो उस समय दक्कन में बहमनी राज्य थे और उसके नीचे इधर हम लोग अगर बात करें तो ईस्ट में आंध्र, उसके वेस्ट में जो है कर्नाटक और तमिलनाडु वाले इस क्षेत्र में विजयनगर फैला हुआ था। तो जो बहमनी साम्राज्य के साथ रायचूर दोआब को लेकर झगड़ा था, कृष्णा गोदावरी जो है, कृष्णा कावेरी के जो है गोदावरी का जो कछार था उसको लेकर झगड़ा था, कोंकण क्षेत्र को लेकर था और इस मराठावाड़ा को भी लेकर था। तो ये जो मराठावाड़ा जो आप मैप में देख पा रहे हैं, इस मराठावाड़ा को लेकर झगड़ा इसलिए भी था क्योंकि भाई ये एक समृद्ध क्षेत्र था। तो आज के डेट में देखो उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, हिंगोली, परभनी, बीड, जालन, औरंगाबाद, औरंगाबाद जिसका नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया, ये जो है महाराष्ट्र के ये जो एरियाज थे, इनको मिलाकर कहा जाता था मराठावाड़ा। और इसको लेकर के भी शत्रुता रही विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। तो मराठावाड़ा में ये सभी प्लेसेस आपके आते हैं।
तो ये था आपका फटाफट 10 फैक्ट्स, और मैंने आपको सिर्फ आज प्लेसेस के बारे में बताया। मैं ये इसी तरह से आपको अलग अलग जो है फैक्ट्स लेकर के मैं आप लोगों का रिवाइज करवाती रहूंगी। आपको अपना सिर्फ और सिर्फ कितना, तो 10 to 15 मिनट्स आपको अपना जो है मेरे साथ स्पेयर करना है, और उसके बाद अपने रिवीजन पर भी फोकस करना है। ठीक, जाने से पहले मैं फटाफट बता देती हूँ, 2026-27 वालों के लिए 17,999 में आप लोगों का आ चुका है बैच, जिसमें आपका जीएससी सेट दोनों कवर कराया जाएगा। रिंकू लाइव मेरा कोड है, और प्रारंभ बैच, संभव बैच में हिस्ट्री कल्चर में कवर करूंगी। एनसीईआरटी कोर्स पूरा सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए मेरे पास। और आप लोग का प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल बैच भी 26-27 के लिए आएगा। और 2025 वालों के लिए आप लोग अन अकेडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने वाला है कल यानी संडे को, और सुबह में होगा 9:30 से 11:30 आपका जीएस है, और 2:30 से 4:30 है आपका सी सेट। इसमें अगर आप टॉप रैंकर्स जो होंगे उनको जो टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगा, तो आप लोग इसमें अपने को जरूर एनरोल कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट फटाफट सेशन में। तब तक रिवीजन करते रहिए और ध्यान से करिए, क्योंकि अब ये जो लास्ट रिवीजन है ये आपके परीक्षा में संजीवनी का काम करने वाला है। ऑल द बेस्ट।